संगम युगी स्वर्ग, जिसको कहा है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहा है? वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 7 अजूबे तो देखे हैं, लेकिन 8वां अजूबा जिसकी कल्पना दुनिया में नहीं कर सकते कोई। दुनिया में बड़े बड़े साधु सन्यासी हों, बड़े बड़े तांत्रिक हों, बड़े बड़े साइंटिस्ट हों, वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान आके कौन सी स्थापना करते हैं। तो क्या कहा? वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाबा ने कहा वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहो या लक्ष्मी नारायण का मंदिर, क्या कहें? वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लक्ष्मी नारायण का मंदिर कहना ठीक है? नहीं। अरे वर्ल्ड में जो वंडर आने वाला है, जिसको नई दुनिया सतयुग कहेंगे, उसमें सबसे पहले कौन होंगे? लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं कह सकते? सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर सभी चलने लग पड़ेंगे। मुरली में बोला एक ही लक्ष्मी नारायण का मंदिर देखने में आवेगा। फिर कहा अपवित्र दुनिया में होगा या पवित्र दुनिया में होगा? वहां कोई अपवित्र होगा? अपवित्र दुनिया में एक भी पवित्र हो ना सके। पवित्र दुनिया में एक भी अपवित्र हो नहीं सकता। कभी ध्यान दिया इस पॉइंट के ऊपर? अपवित्र दुनिया में एक भी पवित्र हो नहीं सकता। पवित्र दुनिया में एक भी अपवित्र, तो क्या अंजाम होने वाला है? पीछे खड़े करो उनको जो सो रहे हैं, खड़े। वायुमंडल खराब मत करो। पीछे खड़े करो जिनको नींद आ रही है, या बाहर चलो। क्या अंजाम होने वाला है? ये पवित्र दुनिया, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इस धरा पे कब तक आ जाएगा? जी नहीं आएगा जी। 18 तक। ये है मनु की औलाद। मनु की औलाद जिनका बुद्धि सात्विक हुई है, उनके पास है मनन चिंतन, जो ये जानते हैं कि वंडर ऑफ द वर्ल्ड इस दुनिया में होगा। ऐसा नहीं कि मरने के बाद नई दुनिया आ जाएगी, सतयुग आ जाएगा, उसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहेंगे। उसको हेवन कहेंगे, जन्नत कहेंगे। 500-700 करोड़ आत्माएं सर्टिफिकेट दें, ये है भगवान की रचना।
500-700 करोड़ सभी देखेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड, केवल यह बाबा के बच्चे ही देखेंगे? पूरी दुनिया, अरे पूरी दुनिया स्वर्ग में नहीं जाती है, लेकिन भगवान का चमत्कार तो देखते हैं, नहीं देखते? नहीं तो मतलब ही क्या रहा? इस धरा पे भगवान आया, अपनी रचना रच के चला गया और खबर ही ना हुई, मतलब हुआ? ये 500-700 करोड़ आत्माएं भी भगवान की रचना है, भले ही स्वर्ग में नहीं जाती, लेकिन कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति तो पाती हैं, नहीं पाती? तुम बच्चे तो 21 जन्म के लिए, लेकिन ये 500-700 करोड़ तक कम से कम भले कलयुग के अंत में आएंगी तो एक जन्म की तो जीवन मुक्ति पाएंगी। तो जरूर इनको भी परमात्मा परिचय और भगवान की जो रचना वंडर ऑफ द वर्ल्ड जरूर देखने को या सुनने को मिलेगी जरूर। सवाल ये उठा था, नई दुनिया में पावन दुनिया है, एक भी अपवित्र हो नहीं सकता। अभी तामसी पुरानी दुनिया में एक भी पवित्र हो नहीं सकता। इस पॉइंट के ऊपर गौर करो। यदि भगवान की रचना ये 17-18 प्रैक्टिकल में इस धरा पे आने वाली है, तो हम चेक करें क्या हम उसको देख पाएंगे? अभी डिस्कशन में पॉइंट तो यही था, उनकी दुनिया अलग और अपवित्र आत्माओं की दुनिया अलग देखने में आवेगी, यही इशारा था ना। नई दुनिया हथेली पे, मनु की औलाद जिनका मनन चिंतन शुरू हो गया, जिन्होंने भगवान के द्वारा बहुत सी सच्चाइयों को जान लिया, जिनको बच्चा बुद्धि नहीं कहेंगे, ब्रह्मा कुमारी इसको कहेंगे बच्चा बुद्धि। बुद्धि चलती ही नहीं है, बस मीठे बच्चे से लेकर मुरली सुनाई फुर्सत। लेकिन मनु की औलाद ने तो ये जाना। लेकिन अब सवाल है, क्या हम उस दुनिया को देख पाएंगे? ये भी फैक्ट है। क्या वहां कोई लठ लेके बैठेगा गेट पे कि अंदर जाना मना है? ऐसा होगा? कोई बाहर बॉडीगार्ड बिठा दिया जाएगा कि अंदर जाना मना है? ऐसा होगा? फिर क्या कंडीशन होंगी? और भगवान के महावाक्य सत्य हैं 100%। इसलिए यह भी बोला है कि पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आसुरी संप्रदाय तो क्या, आसुरी संकल्प भी प्रवेश नहीं हो पाएंगे। वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग कहो या पांडवों का किला कहो, बात एक ही है। ये भी तो बोला है व्यक्तवाणी में, पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आसुरी संप्रदाय तो क्या, आसुरी संकल्प भी प्रवेश नहीं हो पाएंगे। एक तरफ सुख शांतिमय दुनिया, भगवान की फर्स्ट रचना, घोर नरक में स्वर्ग की सौगात, घोर नरक में ही देंगे। घोर नरक में तुम बच्चों को स्वर्ग की सौगात देता हूं। जो नहीं होंगे वहां तो क्या अनुभव करेंगे? घोर नरक में होंगे या स्वर्ग में होंगे? इसलिए जो मेहनत करवाई जा रही है, जो फांसी लगाई जा रही है चाइल्ड की, इस फांसी पे लटको, ये भी एक मुसीबत है। बाबा बोलती में मुरली में बोलते हैं कि बच्चे याद से छूटना चाहते हो, हैं?
क्या कहते हैं बाबा मुरली में? याद से छूटना चाहते हैं? या अच्छी लगती है? अच्छा, अच्छी लगती है। जब सुबह 2-1 बजे उठते हो तब देखो, जब नहाने जाते हो तब देखो, उसके बाद जब दिन में ढेर सारी परिस्थितियां पर चिंतन चलता है, मन बुद्धि में व्यर्थ चलता है, तब देखो, चेक करो। बहुत बड़ी मजबूरी है भगवान को याद करना। यह आनंद ही आनंद है। नहीं तो बाबा ने मुरली में क्यों बोला? पूछा क्यों? तुम इस याद से छूटना चाहते हो। तो कब छूट जाएंगे? कि मुरली में बोला कब छूट जाएंगे? जब तुम नई दुनिया में पहुंच जाएंगे तो इस याद से छूट जाएंगे। नई दुनिया में याद होगी? ये फांसी पे कब तक लटका रहे हैं? जब तक तुम स्वयं स्थिति में नहीं जाते। आप मुए, मर गई दुनिया, तब तक तुमको याद की फांसी पे लटकाया जाता है। तब तक तुम्हारे लिए आदेश निकाला है 8 घंटे अगर चाटनी है तो कम से कम कुटिया पे मत आए, तो अपने ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी करना है। बहुत अजीब बात है। अगर तुम्हारा 8 घंटे का चार्ट नहीं है तो कुटिया पे नहीं आए, तो मेहरबानी किसके ऊपर? कुटिया के ऊपर? खुद के ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? अरे मतलब क्या हुआ इसका? अगर 8 घंटे तुम्हारा चार्ट नहीं है और तुमको तो ऐसा संगठन चाहिए जहां तुम्हारे ऊपर मेहरबानी हो जाए, जहां तुम्हारा उत्थान हो जाए, ऐसा संगठन चाहिए नहीं चाहिए? और क्या बोला अभी? अगर तुम्हारा 8 घंटा चार्ट नहीं है तो तुम वहां मत जाओ संगठन में, अपने ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी। क्या मतलब? अगर तुम्हारा 8 घंटा चार्ट नहीं है तो जरूर बहुत कचरा है तुम्हारे अंदर। अब वो स्वर्गीय संगठन तैयार हो रहा है, वहां बैठ के तुम कचरा ही फैलाओगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भगवान में वहां नहीं लग सकती। तो बोझ चढ़ेगा तुम्हारे ऊपर, या हल्के होगे? क्या होगा? बोझ चढ़ेगा वहां जाने से। कोई रोकेगा नहीं तुमको। तुम अपवित्र बने तो तुम्हारा 8 घंटे चार्ट कभी नहीं बन सकता। झूठा चार्ट दे सकते हो, लेकिन वो जो यज्ञ कुंड है जहां ईश्वरीय संगठन तैयार हो गया ही कहें, वहां तुमने जाके मन बुद्धि से कचरा फैलाया। अरे याद नहीं आएगी, कुछ तो आएगा। व्यर्थ ही चलेगा या समर्थ बाप की याद आएगी? तो कचरा हुआ ना। शास्त्रों में क्या लिखा है? असुर क्या करते थे? यज्ञ में विघन डालते थे। तो हद की बात है, बेहद की। बेहद में भी यज्ञ कुंड में जब आहुति डाली जाती है श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा, तो कोई झूठे ब्राह्मण वहां बैठ के खुद भी आहुति डाले, मेरा छिप बाबा दूसरा ना कोई, तो छिप बाबा है उसका, बुद्धि में उसकी याद आ सकती है। तो जैसे कि कचरा डाल रहे हैं, अपने ऊपर बोझ इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए अपने ऊपर मेहरबानी। तुम्हारा मत आना माना ज्यादा हिसाब किताब नहीं बनेंगे, जो तुम्हारे हैं वो तो तुमको भोगने ही है। ऐसे पवित्र स्थान पे आके व्यर्थ का जो वायुमंडल तुमने दिया, उसका बोझ तुम्हारे ऊपर यहां से लेके जाओगे। बोझ हल्के होके नहीं जाओगे। कोई मना नहीं करेगा, कभी भी मना नहीं करेगा, ताकि ऐसे सैंपल तो दिखें आगे चल के कि इनके द्वारा कचरा पड़ा है यज्ञ कुंड में, ये देखो इनकी दशाएं। खुद भी बताएंगे, वो खुद अपने मुख से बताएंगे, हमारी ये दशा थी, हम फिर भी जाते थे, आज हमारी ये दशा इस कारण से, अपने मुख से बताएंगे। इसलिए अगर 8 घंटे चार्ट नहीं है तो अपने ऊपर मेहरबानी करो। यहां कोई मना नहीं करेगा। ये भी सहयोग है।
तुम्हारा ना आना सहयोग। जल्दी से तुम बाहर भोग लोगे, भोग भोग के तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, क्योंकि अभी तुम्हारी बुद्धि में वो महत्ता नहीं है। इसलिए तुम्हारे बुद्धि में क्या है, अभी कहाँ घूम रही है, चारों दिशाओं में घूम रही है। इसलिए तुमको 8 घंटे भी बहुत भारी लगते हैं याद करना। जिनको लिए कहा है मौत सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ा है, और हम कहें 24 घंटे में 8 घंटा बहुत मुश्किल है, तो तुम्हारे सामने मौत है क्या? तुम्हारे सामने रंगीली दुनिया है, तुम्हारे सामने नए नए संकल्प तुमने क्रिएट कर रखे हैं। अभी तो ये करना है, ये करना है। तुम्हारी बुद्धि लग सकती है? कभी नहीं लग सकती। और झूठा चार्ट भी बनाओगे तो कितने दिन? अपने ऊपर। इसलिए समझ में आया? हाँ, तुम्हारी बुद्धि सात्विक नहीं है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन तुम हिम्मत रखे हो, हिम्मत है, मेहनत कर रहे हो। भगवान चाहता है तुम मेहनत कर रहे हो। 8 घंटा मेहनत, 8 घंटा बहुत अच्छी याद नहीं की तुमने, लेकिन मेहनत की। अमृत वेला उठे तुम, जितना बना दिन में तुमने बाबा बाबा किया, मुरली 2-4 बार सुनी, तुमने मेहनत की, तो ये मेहनत तो तुमको पार ले जाएगी। ये मेहनत तो तुमको सर्टिफिकेट दिलाएगी। जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड, पांडवों का जो किला तैयार होगा भविष्य में, इसलिए तुमको ये याद की फांसी, ये मेहनत करवाई जा रही है कि उस पांडवों के किले में जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड तैयार हो रहा है, हंसते हंसते तुम उस दुनिया में चले जाओ। उस दुनिया में कोई दुख शांति होगी? और जो सैंपल होंगे, जो लक्ष्मी नारायण, वो तुम्हारे सामने होंगे। कैसे सैंपल होंगे? शरीर उनके कैसे होंगे? तामसी होंगे या कंचन होंगे? कंचन काया, तामसी नहीं। अगर मन बुद्धि पवित्र बन गई है, जिनकी मन बुद्धि पवित्र बन गई है, तो उनकी मन बुद्धि की जो पवित्र वाइब्रेशन है, सबसे पहले उनके शरीर को प्रभावित करेंगे, या दूसरे 5 बाहर 5 तत्वों को प्रभावित करेंगे, हैं? सबसे पहले उनके शरीर के जो 5 तत्व हैं, ये पावन होंगे। उस पावन दुनिया में तुम्हारे कितने भी बड़े ते बड़े रोग हों, असाध्य रोग, डॉक्टर ने तुमको मना कर दिया, इनका कोई इलाज नहीं है, तो तुमने हिम्मत रखी है कि भगवान इस धरा पे आया है, बड़ी से बड़ी दवाई उसने मेरे को दे दी है। कौन सी? मन मना भव। ये है तुम्हारा निश्चय कि भगवान जो इस धरा पे आया है, उसने बड़ी से बड़ी दवाई मेरे को दी है, मन मना भव, और मैं वो दवाई कर रहा हूं। अब इन डॉक्टरों ने दे दिया जवाब, और तुमने दवाई तो रेगुलर की, तो वो ईश्वरीय संगठन में, तो वहां का पवित्र वायुमंडल तुम्हारे जो दूषित हिसाब किताब के कारण से तुम्हारी जो देह दूषित हो गई है, इसको परिवर्तन करेंगे या नहीं करेंगे? चार्ट बनाना माना अपने ऊपर एहसान करना है, कोई भगवान के ऊपर एहसान करना नहीं है। बड़े ते बड़ा कारण तुमको दूर करने का जो बनने वाला है, वो है इविल सोल, अपवित्र आत्माएं, जो तुम्हारे अंदर घुस के तुमको ईश्वरीय संगठन से दूर ले जाएंगे।
आत्मा परिपक्व नहीं बनेगी तो शोले भी घुसेंगी। तुम्हारे अपने हिसाब किताब तो हैं ही। जब इधर कर्मातीत अवस्था शुरू हुई, ईश्वरीय संगठन का उद्घाटन हुआ, बहुत तीव्र गति से पूरे विश्व में वैराग की रेखा, रूपरेखा भी तैयार हो जाएगी। भले कोई भी कारण हो, प्राकृतिक प्रकोप हो, ऐसी असाध्य बीमारियां हों, विश्व का जो वायुमंडल है, आपसी मतभेद के कारण जो युद्ध परिस्थितियां युद्ध की उत्पन्न हो रही हैं, इनको हवा मिलेगी। हर लिहाज से और 8 घंटे कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं है। केवल तुम्हारा अलवेलापन हो सकता है, या तुमने अगर अवज्ञाएं की हैं अभी तक तो उसका बोझ तुम्हारे ऊपर है। अगर 8 घंटे बहुत मुसीबत लग रही है तो बहुत अवज्ञाएं हो चुकी हैं तुम्हारे द्वारा, फिर भी तुम मेहनत कर रहे हो तो धीरे धीरे हल्कापन आएगा या भारी बनेंगे? अगर फिर भी तुम्हारी मेहनत हो रही है तो माना जरूर भगवान का सहयोग तुमको मिल रहा है, तुम में हल्कापन आएगा, धीरे धीरे संगठन का बल तुमको मिलेगा। कोई निर्बंधन कुमार, निर्बंधन कोई कुमारी बहुत अच्छी मेहनत करके अपने तामसिक तत्वों को रिजनेट करके स्वर्ग में गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो निर्बंधन है, इनको तो तपस्या के लिए भी कोई बंधन नहीं है, घंटों उल्टे लटके कोई बंधन नहीं है। लेकिन ऐसे युगल जोड़े कोई तो होंगे, कोई नहीं होंगे? ऐसे युगल जोड़े जरूर कोई सैंपल और स्वर्गीय संगठन में ऊपर से नीचे तक रोगों से घिरे होंगे या आजाद हो जाएंगे। ये है भगवान का चमत्कार। कोई कुमार कुमारी में तपस्या की कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। तोपे तो ये हैं जो घर गृहस्थ में मर्यादा में रह के मेहनत कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने क्या दिया लक्ष्य, ये गीता पाठशाला क्या हो जाएंगी? लक्ष्मी नारायण के मंदिर। कीचड़ की दुनिया में रह के 8 घंटे की मेहनत, तो जरूर इनको भगवान की आशीर्वाद मिलनी ही चाहिए। इनको भी सैंपल बनना चाहिए ताकि दूसरों को ये सैंपल दिखा सके, ये देखो तुम भी संगम युग पे थे, ये भी संगम युग पे थे, तुमने भी सुना था विनाश विनाश विनाश, इन्होंने भी सुना था विनाश विनाश, तुमने भी सुना था नई दुनिया आ रही है नई दुनिया, इन्होंने भी सुना था, तुमने किया नहीं, इन्होंने किया, किया तो पाया। केवल सुना, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, बोझ चढ़ गया। इसलिए जो ये फांसी भी लग रही है, याद की फांसी, ये भी ज्यादा समय की है क्या? उनको जो लटका दिया सूली पे, मुरली में ही बोला कि बच्चे याद की फांसी पे चढ़ो, तुमको जबरदस्ती सूली पे लटकाया जा रहा है, बहुत ज्यादा लंबा समय सूली पे लटके रहेंगे। कब तक लटकना है? अरे सदाकाली लटके रहेंगे सूली पे, कब तक लटकना है? कब तक? अरे बताओ भाई, इधर तो बहुत आवाजें आ रही हैं। कब तक? 18 चारों तरफ से आवाज आ। 18 तो एडवांस पार्टी के लिए, 18 तो एडवांस पार्टी के लिए कहो, जिनके कान पे अभी जूं नहीं रेंग रही, उनमें कोई कोई हैं जिनको 18 गूंज रहा होगा।
कि घोर नरक आने वाला है, घोर नरक आने वाला है, तो अंदर ही अंदर वो मेहनत कर रहे होंगे। घोर अज्ञान की रात्रि 18 में आने वाली है, तो वो जरूर अंदर ही अंदर मेहनत कर रहे होंगे। तुमको तो इतना खोल खोल के बताया जा रहा है, तुम तो इतने लंबे समय तुमने मेहनत कर ली, 18 तक करते रहोगे क्या? तुम्हारे लिए कब तक हैं जी? हाँ, कब तक? 1-2 साल पहले। अरे अब तो बिल्कुल अभी बंद करना है क्या? अभी आज से ही बंद कर दे बस। तुम्हारे लिए कब तक? थोड़ा सा तो चलो हैं। एक तो बताओ, 16 तो अभी 17 में बताते हैं जन्माष्टमी, और 15 अगस्त एक ही दिन पढ़ने वाले हैं। सुना है ऐसा? 2017 में 15 अगस्त जिस दिन होगा, और उसी दिन जन्माष्टमी भी होगी। तो जरूर जो आगे आगे दौड़ रहे हैं, हाँ, रिबन तो बंधा हुआ है ना। जब रेस होती है तो रिबन बांध दिया जाता है, सबको दौड़ाया जाता है। नंबरवार जो रिबन पे टच कर जाते हैं तो फिर आगे भी दौड़ते ही रहते हैं क्या? पागल हैं क्या? और रिबन को तुमने टच कर लिया, आगे दौड़ते जाओगे और आगे आगे। 17 तक जो तुमने कमाई जमा की है, ये तुमको चलाएगी। ऐसे तो बाबा कहते हैं जब तक जीना है तब तक जीना है। लेकिन जो तुमने इतना स्टॉक जमा कर लिया ऐसे समय पे जबकि घोर अज्ञान की रात्रि आने वाली थी, तुम बहुत भाग्यशाली निकले, बहुत समझदार निकले। तुमने इतना स्टॉक जमा कर लिया, अब ये तुम्हारा स्टॉक बैंक बैलेंस इतना है, अब तुमको कोई चिंता नहीं है। अब तुमको कोई चिंता नहीं। अब तो तुमको ये स्टॉक जो तुमने इतनी मेहनत करके बैलेंस इकट्ठा किया है, ये चलाएगा। अभी भी बाबा क्या बोलते हैं, जिनके पास बैंक बैलेंस है, खाने पीने की व्यवस्था है, उनको कहीं माथा मारना चाहिए नौकरी टोकरी में? तो बेहद में भी तो लागू होगा। अगर विनाश सामने खड़ा है तो बाबा कह रहे हैं माथा मत मारो। अगर तुम्हारे पास इतनी व्यवस्था है तो बस बाबा को याद करो, 2 रोटी खाओ। तो अभी जो बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रहे हैं, ये बैंक बैलेंस इनको चलाएगा। माना इनकी याद फांसी वाली ना हो, इनकलाब तो सहज है। उस वक्त क्या कुटिया वालों को 12 घंटे अभी भी सहज है या मेहनत है? वाह भाई। कुटिया वालों को अभी भी 12 घंटे सहज, तो आगे चल के इनको 14-16 घंटे भी क्या है? बहुत बड़ी मुसीबत है सहज। तो अगर 17 में ये नौबत आ जाए, हमको ये लगे कि अब तो भगवान हमको चला रहा है, भगवान हमने जो मेहनत करनी थी कर ली, भगवान का सहयोग भी तो मिलता होगा, नहीं मिलता होगा? इसलिए फांसी की भी एक लिमिट है, सदा फांसी पे नहीं। इसलिए जो मेहनत करवाई जा रही है और ईमानदारी से जो तुम मेहनत कर रहे हो स्वयं के लिए, भगवान को तो सहयोग है ही, संगठन को भी सहयोग है, और संगठन का सहयोग तुमको। प्रेत योनि एक तो बाहर है, एक प्रेत योनि यहां बेहद में भी है। जीते जी स्वर्ग में जाना है या मर के स्वर्ग में जाना है? जीते जी स्वर्ग में जाना। मर के कुछ समय प्रेत योनि में भटके, फिर स्वर्ग नसीब हुआ तो कोई काम का? तो यहाँ जो मौत है वो भी बेहद की है, हद की है। तुम सहज शरीर तो स्वर्ग में नहीं गए। फिर बीच में एक्सीडेंट होगा नहीं होगा?
कोई संभावना नहीं है। अरे इतनी मेहनत कर रहे हो तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है, तुमको तो चिंता की बात ही नहीं। अगर कोई तुम में ऐसी कमी है जो तुम जानते हो मेरे में ये कमी है, उस कमी के लिए तुम अलवेले हो, चला रहे हो, चलता है, तो तुम प्रेत योनि को प्राप्त होने वाले हो निश्चित रूप से। कोई ना कोई ऐसा एक्सीडेंट होगा बेहद का, तुम्हारी मृत्यु। अनिश्चय बुद्धि विनिश्यन्ति, संगठन से दूर। तुमको भटकना ही भटकना है, तुम्हारी बुद्धि को ये तुम्हारी सजा है कि ऐसे श्रेष्ठ संगठन में रहने के बाद कोई ऐसे मोटे विकार, बहुत मोटे सूक्ष्म विकारों की बात नहीं कर रहे कि मन बुद्धि में विकारों को कभी बाप ने ध्यान नहीं दिया। अभी भी बाबा बोलता है मन बुद्धि में कितने भी अपवित्र विकल्प चले, लेकिन कर्मना से कोई विकर्म ना हो तो तुम्हारा कोई भी पाप कर्म नहीं बनता। तो जरूर कर्मों में अभी भी ऐसा उल्लंघन हो रहा है जो भगवान की मुरलियां, और भगवान नहीं चाहता, मुरलियों में इशारे भी हैं, तो प्रेत योनि को प्राप्त होना पड़ेगा। कोई एक्सीडेंट जरूर होगा मोटे रूप में। सबसे पहले तो पवित्र बनो, योगी बनो। जो पवित्रता का दृढ़ संकल्प लेके चल रहे हैं, इनको प्रेत योनि प्राप्त होगी? हो ही नहीं सकती। जिन्होंने पवित्रता का दृढ़ संकल्प कर लिया, इनको अकाल मृत्यु नहीं होगी। और भी मोटी मोटी कोई धारणाएं, जो धारणाओं के प्रति अलवेलापन है, लेकिन भगवान नहीं चाहता है, और वो गलतियां तुमसे हो रही हैं, तो माना प्रेत योनि निश्चित है। अभी भी अटेंशन, अगर कोई गलतियां हो गई हैं, अभी तौबा कर लें ताकि हमको ये प्रेत योनि ना मिले, हम ईश्वरीय संगठन से दूर ना हो, हमारी बुद्धि प्रेतों की तरह ना भटके, और ईश्वरीय संगठन देखने को भी ना मिले, इतनी दूर चले जाएं। अपने कर्मों की रूपरेखा के ऊपर ध्यान दें। बाकी तो वंडर ऑफ की वर्ल्ड, स्वर्गीय संगठन किसके लिए तैयार कर रहे हैं? लक्ष्मी नारायण के लिए। किसके लिए तैयार कर रहे हैं? तुम बच्चों के लिए। मुरली में बोलते हैं तुम बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात हथेली पे लाए हैं, या लक्ष्मी नारायण के लिए लाए हैं? तुम बच्चों के लिए बोलते हैं। इसलिए चिंता नहीं है, अंदर कोई कमी कमजोरी है, बिल्कुल चिंता नहीं, लेकिन उसको निकालने की तात। असंभव भी लग रहा है तो भी चिंता नहीं, 8 घंटे की मेहनत, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दें। उस पांडवों के संगठन में जाने के लिए कुछ तो मेहनत होगी। या बिना मेहनत के ही पहुंचना चाहते हो? फिर तो पूरी एडवांस पार्टी एक साथ पहुंच जाए, पूरी ब्रह्मा कुमारी छलांग लगा के पहुंच जाएं और 700 करोड़ आत्माएं पहुंच जाएं। तो कुछ तो उन्होंने संग में ऐसे कर्म किए होंगे, कुछ मेहनत की होगी जिनको प्राप्ति हुई है। इसलिए गीता जी में भी लिखते हैं मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु है। भगवान कोई अभिशापित नहीं कर रहा, हमारे ही कर्मों के कारण से रह जाते हैं, तो हमारे ही कर्म हैं,
अगर हम पार हो जाते हैं तो भी संगम युग पे हमारे ही कर्म हैं। ओम शांति।